नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक वशिष्ठ एक बार फिर आपके सामने जो है ईडियम एंड फ्रेजेस की दूसरी क्लास लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जो 199 में है। 15 अगस्त तक जो है इसकी वैल्यू जो है 199 है, जिसके अंदर आपको 600 प्लस ईडियम एंड फ्रेजेज विद ट्रिक्स आपको याद करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको जो है कंप्लीट मैथ्स भी फ्री दिया जा रहा है, कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स भी फ्री दिया जा रहा है, और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 3 महीने है। तो आप जल्दी से जल्दी जो है इस बैच में एनरोल हो सकते हैं बच्चे। चलो, तो हम ईडियम एंड फ्रेजेस की बात करते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले हमारे सामने एक ईडियम दिखाई दे रहा है जिसका है नाम इन अ टाइट कॉर्नर। तो इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे इमेज के अंदर दिखाई दिया, अगर मान लो पीछे जो है आपके कुत्ते पड़े हुए हैं, या कोई भी जो है आप विपदा लगा सकते हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके फेवर में नहीं हो, मतलब जिससे आपकी जान को जो है संकट है, और आपके पास बचने के लिए सिर्फ यही एक कॉर्नर है, यानी टाइट कॉर्नर। इसमें से आपको जो है बच के जाना है। ठीक है, तो आप अगर इसमें से निकलोगे तो यानी कैसी सिचुएशन आपके सामने, डिफिकल्ट सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन आपके सामने, डिफिकल्ट सिचुएशन है, यानी सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल सही जवाब, यानी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी अगर छोटा सा रास्ता है, टाइट कॉर्नर, उसमें से निकल के जाना है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो वो क्या है आपके पास, डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी सी ऑप्शन क्या है बच्चे आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड का मतलब जंगल, गूज का मतलब मूर्ख, और चेज का मतलब पकड़ना। अब मान लो जैसे एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें एक पागल व्यक्ति जो है जंगल के अंदर जो है छुप गया, तो एक व्यक्ति जो है उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कर रहा है वो, अगर पागल व्यक्ति को जंगल में ढूंढेंगे तो वो कहीं भी छुप के बैठ जाएगा, मिल सकता है, वो नहीं मिल सकता, व्यर्थ का प्रयास कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या, फुटाइल सर्च, यानी व्यर्थ का प्रयास करना, यानी फुटाइल सर्च, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी फुटाइल यानी फूट गए उसके, है ना, जो उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो वाइल्ड गुज चेज का मतलब क्या है बच्चे, फुटाइल सर्च, यानी व्यर्थ का प्रयास करना। ठीक है, तो वाइल्ड गुज चेज, वाइल्ड मीन्स जंगल, गुज मीन्स मूर्ख, और चेज पकड़ना। तो जंगल में मूर्ख व्यक्ति को पकड़ रहा है, इसका मतलब कैसा प्रयास कर रहा है वो, व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं, यानी फुटाइल सर्च। तो बी ऑप्शन क्या था बच्चे हमारा बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास डज नॉट होल्ड वाटर। जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति है जिसके हाथ में पानी का पाइप है। ठीक है, और आप ऐसे व्यक्ति के हाथ में, जैसे आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हाथ में अगर इस टाइप का पानी का पाइप आ जाएगा तो आपको यकीन है कि आपको नहीं भिगोएंगे, वो भिगो सकते हैं ना आपको। तो डज नॉट होल्ड वाटर, आप उसे जो है पानी नहीं देते। क्यों नहीं देते पकड़ने के लिए, क्योंकि आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, कांट बी बिलीव्ड, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि वो आपको भिगो सकता है। तो डज नॉट होल्ड वाटर, यानी किसे पानी पकड़ने के लिए नहीं दोगे आप, जिसके ऊपर विश्वास नहीं है आपको, यानी कांट बी बिलीव्ड, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी सी ऑप्शन क्या है बच्चे आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास ऑन द कफ। अब देखो, अगर हम इस कप की बात करें, मान लो एक गोल्ड का कप है और आपको ये खरीदना है, तो मुझे एक चीज बताओ, आपके पास इतने पैसे तो है नहीं जो आप जो है इस कप को खरीद पाओगे, गोल्ड को, गोल्ड के कप को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा ना। उधार का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, यानी गोल्ड के कप, ऑन द कफ, कप से याद आ जाएगा, तो कप हमने याद किया था, गोल्ड का जो है एक कप है जो हमें खरीदना है, हमारे पास पैसे पर्याप्त थे नहीं, तो हमने क्या किया था, उधार लिया था। उधार का मतलब क्या है, क्रेडिट, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास आउट एंड आउट। जैसे आपने क्रिकेट देखा है ना, कोई प्लेयर जब आउट हो जाता तो टोटली तो आउट है, ऐसा थोड़ी ना कहेगा कि ट्राई बॉल थी दोबारा खिलाओ। अब गली क्रिकेट थोड़ी ना है। तो इसका मतलब आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है बच्चे, टोटली, यानी टोटली आउट है वो। और टोटली कौन से ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है हमें, ए ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास अ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे आपने यूपी में देखा होगा, मायावती की सरकार आई थी तो उसने क्या किया था, हजारों करोड़ के हाथी बनवा दिए थे। अब वो हजारों करोड़ के जो हाथी बनवाए
वो कीमती तो थे पर किसी काम के थे, इलेक्शन के टाइम पे उनके ऊपर कपड़ा और ढकवाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है कि कॉस्टली तो है पर किसी काम का नहीं है, कॉस्टली बट यूजलेस। यानी सी ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेशन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जैसे यहां पर देखो ये हाथी जो बनवा रखे अब कॉस्टली हैं पर किसी काम के हैं ये नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास फेयर एंड स्क्वेयर। देखो फेयर मींस अच्छा। अब आपने देखा होगा जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में क्या अच्छा खेलता था, कई बार जो है एम्पायर आउट नहीं देते, तो भी अगर इसे पता था कि आउट है ये, तो अपने आप जो है ये स्टेडियम की तरफ जो है पेविलियन की तरफ जो है चल पड़ता था, क्योंकि ये क्या था, ऑनेस्ट प्लेयर था, है ना। तो फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब क्या होता है बच्चे, ऑनेस्ट, यानी बी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब ऑनेस्ट, यानी फेयर मींस अच्छा, अच्छा खेल कौन खेलता है, जो ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है। तो बी ऑप्शन क्या है बच्चे हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास नो लव लॉस्ट। नो मींस नहीं, लव मींस प्यार। जहां प्यार नहीं होते वहां क्या होते हैं, अनफ्रेंडली, यानी जहां प्यार नहीं होते वहां अच्छे संबंध नहीं होते। ठीक है, अब यहां पर बी ऑप्शन नॉट ऑन गुड टर्म्स। नॉट मींस नहीं, गुड मींस अच्छे, टर्म मींस संबंध, जहां अच्छे संबंध नहीं होते तो वहां अनफ्रेंडली नेचर। और नो लव लॉस्ट, नो मींस नहीं, लव मींस प्यार, जहां प्यार नहीं होता वहां भी अनफ्रेंडली, तो दोनों ही एक प्रकार से ईडियम की तरह ट्रीट किए जाएंगे ये। तो नो लव लॉस्ट का मतलब अनफ्रेंडली, जहां प्यार नहीं होता अनफ्रेंडली। ठीक है, दुश्मनी। नॉट ऑन गुड टर्म्स, जहां अच्छे संबंध नहीं होते वहां भी जो है दुश्मनी। तो नॉट ऑन गुड टर्म्स या नो लव लॉस्ट एक ही बात है, यानी बी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जैसे यहां पर एक इमेज के अंदर दिखाई दे रहे हैं एक लड़का और एक लड़की, इनमें जो है नो लव लॉस्ट, यानी प्यार नहीं है, तो इनके बीच में क्या है, दुश्मनी है, यानी नॉट ऑन गुड टर्म्स। नॉट मींस नहीं, गुड मींस अच्छे, टर्म मींस संबंध, यानी इनके संबंध अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, दुश्मनी है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास प्लेड हैवॉक। देखो प्लेड हैवॉक, हैवॉक यानी हवा से याद कर लो, है ना, मतलब प्ले मींस खेलना, हवा हवा में खेल। जैसे क्रिस गेल को मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे, जब क्रिस गेल खेलते थे तो दूसरी टीम का कोई भी खिलाड़ी जो है उनके सामने वो बॉल जो है फेंकने में जो है डर महसूस करता था। कारण क्या था, वो हवा हवा में ज्यादा खेलते थे, बहुत ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी जिसको हम कह सकते हैं, उसके नाम से जाना जाता था, विस्फोटक प्लेयर। ठीक है, तो प्लेड हैवॉक, तो वो क्या करता था, सामने वाली टीम को जो है ना तहस नहस कर देता था, बिल्कुल खराब कर देता था, खत्म कर देता था। तो इसका मतलब वो क्या था, कोज डेस्ट्रक्शन, डेस्ट्रक्शन यानी विनाश का कारण बन जाता था दूसरी टीम के लिए। ठीक है, तो प्लेड हैवॉक, प्ले मींस खेलना, हवा में कौन खेलता था, क्रिस गेल, और वो खेलता था, तो इसका मतलब दूसरी टीम के लिए क्या है, वो संकट का कारण या विनाश का कारण बन जाता था। तो कोज डेस्ट्रक्शन, यानी ए ऑप्शन क्या है बच्चे हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास जो है हैव अ ग्रीन थंब। ग्रीन मींस हरा, थंब मींस अंगूठे। जैसे आपने देखा होगा कि जो है जो व्यक्ति गार्डनिंग वगैरह करते हैं, जैसे यहाँ पर इमेज में दिखाई दिया कि जो गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो उनके अंगूठे वगैरह क्या होते हैं, हरे मिलते हैं। इसका मतलब हैव अ ग्रीन थंब। तो हरे अंगूठे कब मिलेंगे, जब वो नेचुरल इंटरेस्ट होगा गार्डनिंग के अंदर, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, यानी सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आई होप जो है इस क्लास में भी जो है हमने 10 इडियम एंड फ्रेजेस की ट्रिक से जो है याद किए हैं। आई होप आपको याद हो गए होंगे। आपको करना क्या है बच्चे, सिंपल एक चीज मैं बता देता हूं आपको। जो भी ये वीडियो हैं एक बार मॉर्निंग टाइम में, एक बार इवनिंग टाइम में, ये आपको जरूर देखनी है। मॉर्निंग टाइम में भी, इवनिंग टाइम में भी। कुछ नहीं करना, ना आपको नोट्स बनाने, ना रट्टे लगाने, कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो देखनी है। वीडियो देखने से ही जो है आपको ये याद हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा ये जो इडियम एंड फ्रेजेस हैं इनकी मैं आपको कोई ना कोई एक पीडीएफ वगैरह जो है वो जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड कर दूं। मैं टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक भी जो है शेयर कर दूंगा बनाकर। ठीक है, उसमें जो है आपके इन क्लासेस से रिलेटेड जो पीडीएफ वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या ऐप के अंदर डाल देंगे हम। ठीक है, जो भी यूट्यूब के क्लासेस होंगी यूट्यूब के ऊपर, उनकी पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। जो ऐप के ऊपर होंगी, जो पेड होंगी, उनकी जो है हम ऐप के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो अब काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर क्या सभी कंप्लीट जो इडियम एंड फ्रेजेस
का जो ये कोर्स है ये यूट्यूब पर भी करवाया जाएगा। तो बच्चे आप एक सिंपल से एक चीज देखिए, जिन बच्चों ने 199 का जो कोर्स परचेज किया है तो उन बच्चों के साथ जस्टिस नहीं होगा अगर मैं सारा का सारा जो है यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। हाँ, पर यूट्यूब के ऊपर जो है काफी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। अभी मैं जो है 15 अगस्त से पहले एक बार जो है ना मैंने नंबर सिस्टम का जो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे किरण बुक के, तो मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करा दूंगा मैं, वहां से आप जो है सभी उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। उन क्वेश्चन की खास बात क्या है, किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कैसे सोल्व करें ये आपको जो है पता चलेगा, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन या आसान लेवल के क्वेश्चन वो आपको देखने को पता चल जाएगा कि जो है किस टाइप का लेवल जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो वो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, तो जो है आपको जो है ना रिव्यू जरूर देना, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो बच्चों। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।